नमस्कार दोस्तों, हम समझेंगे लिंग। लिंग किसे कहते हैं। तो अब क्रमबद्ध नोट्स बनाते ही जा रहे हैं। तो इसके बाद में 9वां नंबर पाएगा लिंग। लिंग किसे कहते हैं, लिंग के प्रकार सहित समझाइए। तो चलो हम देखते हैं लिंग किसे कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप, ठीक है, संज्ञा के जिस रूप के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, जो बोध होता है हो, तो व्याकरण में उसे लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। समझिए, संज्ञा के जिस रूप के द्वारा, संज्ञा के जिस रूप के द्वारा वस्तु या व्यक्ति के स्त्री या पुरुष, मतलब लिंग का इतना ही काम है कि वो स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, जो क्या है, वो स्त्री है या फिर पुरुष है, होने का जाति, उसकी स्त्री या पुरुष होने की जाति का बोध होता है, तो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर रिवीजन करेंगे। संज्ञा के जिस रूप के द्वारा किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, तो व्याकरण में उसे लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम समझेंगे, दूसरे शब्दों में मतलब इसकी दूसरी परिभाषा है। ठीक है, तो संज्ञा के किसी शब्द की जाति को लिंग कहा जाता है। किसे कहते हैं? संज्ञा के किसी शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। संज्ञा में क्या हो गया, जैसे राम हो गया, राम कौन है? पुरुष में है। ठीक है, तो मतलब राम खुद अपनी जाति बता रहा है कि मैं पुरुष हूँ। ठीक है, तो सीता हो गया, जैसे सीता क्या है? स्त्री है, तो ये अपनी जाति बता रहा है। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे पुरुष जाति। पुरुष जाति में जो आते हैं, जैसे लड़का हो गया, लड़का पुरुष हुआ। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे क्या, तोता, राकेश, बैल, घोड़ा, ये सभी मतलब मेल है। ठीक है, ये पुरुष है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे क्या, लिंग के प्रकार। लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक तो पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, तो पुल्लिंग के अंतर्गत कौन कौन सी आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, मुख्य प्रकार से कितने प्रकार के होते लिंग? 3 प्रकार के होते, तो 3 प्रकार के हैं इसमें, मतलब हम जो पढ़ते हैं हमें तरीके सही से याद होने वाले, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और समलिंग, जो लिंगों के बीच में आते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, जब किसी शब्द के प्रयोग से पुरुष जाति का पता चले तो उसे पुल्लिंग कहा जाता है। मतलब जब किसी शब्द के प्रयोग से पुरुष जाति होने का बोध हो, तो उसे पुल्लिंग कहा जाता है। आप ये दूसरी परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें समझते हैं अपनी यही, जब किसी शब्द के प्रयोग से पुरुष जाति का पता चले तो उसे पुल्लिंग कहा जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में इसकी दूसरी परिभाषा देखेंगे। जिन शब्दों से किसी पुरुष जाति की वस्तु या व्यक्ति का बोध हो से, तो वह पुल्लिंग कहलाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया था क्या, अभी आपको मैंने लिंग की परिभाषा समझाई थी, उसमें बताया थी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ये है पुल्लिंग। पुल्लिंग में जिन शब्दों से, मतलब पुरुष के लिए है पुल्लिंग, सीधी सी बात है एक। जिन शब्दों से किसी पुरुष जाति की वस्तुओं या व्यक्ति का बोध हो, तो उसे पुल्लिंग कहते हैं ये। ठीक है, उदाहरण के लिए बैल। ठीक है, उदाहरण बैल हो गया, घोड़ा हो गया। ठीक है, बैल पुरुष, घोड़ा, बकरा, हाथी आदि। ठीक है, इसमें कुत्ता भी आ सकता है। ठीक है, ये किस जाति के हैं? ये पुरुष जाति के है, पुल्लिंग है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा देखेंगे हम स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के अंदर जिन शब्दों के प्रयोग से स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? जिन शब्दों के द्वारा स्त्री जाति मतलब औरत, ठीक है, स्त्री जाति का बोध हो तो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे लड़की, ठीक है, बकरी, गाय, ठीक है, भैंस, ये कैसे अंतर्गत है? स्त्री जाति के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये देखो मोर, गाय, बकरी, चिड़िया, भैंस आदि। ठीक है, ये हो गए स्त्री जाति के अंतर्गत। अब समलैंगिक में, नपुंसक में कौन आते हैं? वे, उनकी परिभाषा क्या हुई? जिन शब्दों के प्रयोग से ना तो स्त्री होने का पता चलता है ना ही पुरुष होने का पता चलता है, उन्हें समलैंगिक कहा जाता है। ठीक है, वो होगी किसनी? तीसरी परिभाषा अपनी। ठीक है, कौन सी? समलैंगिक की या नपुंसक। ठीक है,
जो कैसे ना तो स्त्री में आते हैं में, और ना ही पुरुष में। ठीक है, वो कैसे कहलाते हैं? नपुंसक। ठीक है, ठीक है, ये हो गई तीसरी परिभाषा। थैंक यू।